हेलो। आज हम एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो काफी ट्रेंडिंग साइड हसल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जिसमें ना तो कोई कोडिंग चाहिए ना ही कोई डिजाइनिंग स्किल, बस सही शब्द लिखने की कला से ही अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि क्या सच में सिर्फ कुछ लिखकर पैसे कमाना मुमकिन है? सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना? पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और ये तरीका बहुत तेजी से पॉपुलर भी हो रहा है। और इसका जवाब है चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स लिखकर। ये असल में एआई को निर्देश देने की एक कला है, और यही कला अब एक पूरी नई मार्केट बना रही है, जहां लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार बैठे हैं। तो ये नई प्रॉम्प्ट इकोनॉमी आखिर है क्या? देखिए, ये एक नया और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, जहां एआई को सही तरीके से कमांड देने का हुनर एक बहुत ही कीमती, एक वैल्यूएबल स्किल बन चुका है। तो प्रॉम्प्ट आखिर होता क्या है? अरे, ये बस एआई को दिया गया एक सीधा सा कमांड या इंस्ट्रक्शन है। जैसे मेरे लिए एक इंस्टाग्राम स्क्रिप्ट लिखो या फिर एक मार्केटिंग प्लान बनाकर दो। सच में ये इतना ही सरल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई लोग इसके लिए पैसे क्यों देंगे? वो इसलिए क्योंकि हर किसी को चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। सोचिए, बिजनेस को अपने एड्स के लिए अच्छी कॉपी चाहिए, क्रिएटर्स को वीडियो के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, और फ्रीलांसर अपना काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि एआई से बेस्ट रिजल्ट कैसे निकाला जाए। और बस यही जो स्किल का गैप है ना, ये एक सुनहरा मौका बन जाता है। जो लोग अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखना जानते हैं वो इस कमी को पूरा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जबरदस्त प्रॉम्प्ट आखिर लिखते कैसे हैं? इसके लिए ना एक बहुत ही सीधा और असरदार फॉर्मूला है, जिससे आपको हमेशा शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। ये है वो 4 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला। ये एक प्रोफेशनल लेवल का प्रॉम्प्ट लिखने का एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका है, जिसे कोई भी सीख सकता है। तो इसके 4 जरूरी हिस्से हैं। पहला, एआई को एक रोल दें, मतलब उसे बताएं कि वो कौन है, जैसे कि तुम एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो। दूसरा, उसे काम बताएं, जैसे एक स्क्रिप्ट लिखो। तीसरा, उसे सारी जरूरी डिटेल्स दें, जैसे कि टॉपिक क्या है, टोन कैसा होना चाहिए। और चौथा, ये जरूर बताएं कि आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, लिस्ट में, टेबल में या फिर एक पैराग्राफ में। तो उन चारों हिस्सों को मिलाकर ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ये प्रॉम्प्ट एकदम क्लियर और डिटेल्ड है, और एआई को ठीक वही बताता है जो उसे करना है। सही बताऊं तो यही एक बेचने लायक प्रॉम्प्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, अब प्रॉम्प्ट लिखना तो आ गया है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस स्किल को कमाई में कैसे बदलें। तो चलिए देखते हैं कि इन प्रॉम्प्ट्स को आखिर बेचा कहाँ जा सकता है। इसके लिए मार्केट में कई टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपके पास बने बनाए प्रॉम्प्ट्स हैं तो प्रॉम्प्ट बेस सबसे अच्छा है। अगर कस्टम सर्विस देनी है तो फाइवर पर अपनी प्रॉम्प्ट राइटिंग सर्विस शुरू कर सकते हैं। अपवर्क पर बड़े बड़े क्लाइंट्स मिल सकते हैं, और गमरोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तो आप प्रॉम्प्ट्स के पूरे बंडल बनाकर बेच सकते हैं। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर बिकता क्या है सबसे ज्यादा। यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और ब्लॉगिंग और रेज्यूमे लिखने वाले प्रॉम्प्ट्स की डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है। इन एरियाज पर फोकस करना काफी फायदेमंद हो सकता है। और अब सबसे मजेदार सवाल, इन प्रॉम्प्ट से असल में कितनी कमाई हो सकती है? चलिए अब सीधे नंबर्स पर नजर डालते हैं। एक सिंगल बढ़िया से लिखे गए प्रॉम्प्ट के लिए 150 रुपए से लेकर 500 रुपए तक आसानी से मिल सकते हैं। मतलब ये एक अच्छी शुरुआत के लिए एक सॉलिड बेस है। और अगर कई प्रॉम्प्ट्स को एक साथ बंडल करके एक प्रॉम्प्ट पैक की तरह बेचा जाए तो कीमत काफी बढ़ जाती है, मतलब 500 रुपए से 1500 रुपए या उससे भी ज्यादा। और असली पोटेंशियल तो यहाँ दिखता है। जरा सोचिए, अगर आपका एक प्रॉम्प्ट पैक एक दिन में कई लोग खरीद लें तो एक दिन की कमाई 10,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन हाँ, इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले कुछ आम गलतियों को जानना बहुत जरूरी है, जिनसे बचकर एक सही शुरुआत की जा सकती है। देखिए, सबसे आम गलतियों में से है बहुत छोटा या अधूरा प्रॉम्प्ट लिखना, आउटपुट का फॉर्मेट बताना भूल जाना, या फिर क्लाइंट की जरूरत को समझे बिना ही प्रॉम्प्ट बना देना। इन गलतियों से बचकर ही एक सफल प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना जा सकता है। तो हमने
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है। ये सिर्फ एक साइड हसल नहीं, बल्कि आने वाले समय का एक बहुत ज़रूरी स्किल है। लेकिन इससे एक सोचने वाला सवाल भी खड़ा होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद अगला बड़ा डिजिटल स्किल क्या होगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा।